अगर इस सवाल को आप 5 सेकंड के अंदर लगा लेते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, है ना। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ऐसा तरीका बताऊंगा। ट्रिक का मतलब सिर्फ इस सवाल पे नहीं, इस वैरायटी के जितने सवाल होंगे सभी पे लगेगा। मैं आगे आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ, ठीक है मेरे भाई। आइए देखते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी एक जानकारी हम ये रखेंगे कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो हमारे पास में इस फॉर्म की एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पूछेगी आपसे या फिर मिनिमम वैल्यू पूछेगी। अगर ए पॉजिटिव होगा यहाँ पे, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है ए, है ना, हो सकता है कि इस तरीके से आपका इक्वेशन गिवन हो, एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसा करके, है ना, कुछ भी। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट का मतलब क्या है कि इसके आगे साइन क्या है ना। कोफिशियंट से मतलब नहीं है वो 2x स्क्वायर हो 3x स्क्वायर हो कुछ भी हो, लेकिन एक्स स्क्वायर के आगे का जो साइन है ना वो आपको देखना है। अगर यहाँ पे साइन क्या है मेरे भाई, पॉजिटिव है, प्लस है। अगर ए पॉजिटिव होगा यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पे अगर प्लस है ना, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछेगा, मिनिमम वैल्यू पूछेगा, जो कि इस फार्मूले से आप निकाल लोगे, है ना, इस फार्मूले से आप निकाल लोगे। मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना। तो आपसे पूछेगा सामान्यतः यही कि मिनिमम वैल्यू बताइए इसमें, जब ए पॉजिटिव रहेगा, है ना, और जब ए नेगेटिव हो जाएगा। सपोज कर लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से हो, कोई द्विघात समीकरण इस तरीके से हो कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इस तरीके से गिवन हो, तो माइनस एक्स स्क्वायर रहेगी, यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, माइनस। तो जब माइनस रहेगा एक्स स्क्वायर के आगे तो वहां पे आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, जो कि सेम उसी फार्मूले से लगेगा। जो फार्मूला यहाँ पे है, फार्मूला में कोई चेंज नहीं होगा, सेम फार्मूले पे लगेगा। एक जगह मिनिमम निकल के आएगी और एक जगह मैक्सिमम। जब ए पॉजिटिव होगा तो मिनिमम वैल्यू ये फार्मूला देगा, और जब ए नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम वैल्यू ये फार्मूला देगा। और मैक्सिमम मिनिमम क्या है यहाँ पे आपका, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। वो पूछेगा नहीं, लेकिन उसको जानना भी जरूरी हो सकता है, कभी पूछ दे आपसे। और एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, एक बात ये नोट करिएगा कि ये मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो x के किस मान पे आएगी, ये भी पूछ सकता है आपसे, है ना। x का कौन सा मान होगा जो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास ये मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी, या फिर ये मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी। तो वो मान जो होता है वो आप लिख लीजिएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, है ना, ये होता है। मतलब x के इस मान पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो कि इस फार्मूले से निकलेगा वो देगा, है ना। तो अगर आपसे पूछेगा कि x के किस मान पे इसकी वैल्यू मिनिमम है, तो आप x का मान निकालेंगे माइनस बी बाई 2a, है ना। b क्या है वहां पे, x का कोफिशियंट है, a एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट। इस फार्मूले से आप x का वो मान निकाल लेंगे जिसपे इसकी वैल्यू मिनिमम होगी या फिर मैक्सिमम होगी, जो भी हो। अब मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला आपके सामने रखी गया है ना। एबीसी की वैल्यू आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप कंपेयर कर लोगे, यहाँ पुट करोगे, निकल जाएगा। अब बढ़ते हैं सवाल की तरफ, ठीक है ना। ये सवाल है आपके सामने, x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 2 का न्यूनतम मान ज्ञात करिए। तरीका क्या है, इसको आप क्या करेंगे, एक्सपेंड करोगे, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस 11x प्लस 18 बराबर 0। हमने आपको फार्मूला क्या बताया, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, ठीक है, वो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा है ना, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो इनफाइनाइट होगी। तो आपसे मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम के लिए फार्मूला क्या है आपके पास में, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, है ना, इसी फार्मूले से तो लगेगा। तो 4a का मान क्या है यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर, है ना, उसी से कंपेयर करोगे आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से ही कंपेयर आप करना है आपको। और वहां से ए का मान कितना निकल के आएगा, 1 है 4a, सी का मान कितना है मेरे भाई यहाँ पे 18 है, ठीक है, 18 माइनस बी स्क्वायर, है ना, माइनस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है यहाँ पे माइनस 11 है, तो माइनस 11 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 121 आएगा, ठीक है, माइनस 121 बाई 4a, 4 इंटू 1, ए का मान 1 है। अब देखिए 18 चौको 72 हो गया, यहाँ पे 72 माइनस 121 कितना हो जाएगा, 30 20 50 51 49 माइनस 49/4, है ना। ये निकल के आ गया आप क्या क्या, ये मिनिमम वैल्यू निकल के आ गई इसकी, ठीक है ना। ये तो हो गया पहला तरीका, लेकिन मैं आपको शॉर्ट अप्रोच बताता हूँ, ट्रिक नहीं, आप उसको समझिएगा कि सिर्फ इस सवाल में पर्टिकुलर लगेगी, इस वैरायटी के जितने सवाल होंगे ना सभी में लगेगी। मैं आपको बता देता हूँ कैसे, ठीक है ना। देखिए ये सब चीज आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर फार्मूला आपको याद भी नहीं रहेगा तो ये सवाल आप लगा पाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखिए जब भी इस फॉर्मेट का आपके पास में प्रश्न है, x माइनस 9 एक्स माइनस 2, जैसे मान लो कि x प्लस ए है, इसको, है ना, x प्लस ए और एक ब्रैकेट में x प्लस बी, ठीक है ना। जब भी इस फॉर्मेट का आपके सामने प्रश्न आए और इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछे, मैक्सिमम कब पूछेगा आपसे,
जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका माइनस होगा। मिनिमम कब पूछेगा? जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस होगा, ठीक है ना, तब मिनिमम पूछेगा आपसे। अब कैसे लगाओगे इसको? देखो, एक्सपेंड करोगे क्या कि एक्स स्क्वायर, जैसे इसको हमने किया था उस तरीके से नहीं करेंगे। जब भी इस फॉर्मेट का सवाल आपके सामने आएगा तो सिर्फ यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये कि एक्स के सामने माइनस नहीं होना चाहिए बस। अगर एक्स के सामने माइनस हो भी गया है ना, तो उसको क्या करेंगे हम, माइनस को बाहर निकाल लेंगे कॉमन लेके, एक्स को सिर्फ प्लस रखना है। यहाँ पे एक्स प्लस है ना, यहाँ भी एक्स प्लस है, ठीक है। अब ए और बी का डिफरेंस करेंगे, जो कांस्टेंट नंबर है ना इनके सामने एक्स के साथ, उनका डिफरेंस करेंगे। यहाँ पे प्लस ए है और यहाँ पे प्लस बी है, तो प्लस ए और प्लस बी का डिफरेंस कितना हो जाएगा? ए माइनस बी हो जाएगा या फिर बी माइनस ए हो जाएगा, है ना। दोनों में से किसी को आप घटा सकते हो, इसमें से इसको घटा सकते हो या फिर बी से ए को घटा सकते हो साइन के साथ में। अगर यहाँ पे माइनस बी रहेगा तो माइनस बी से आप प्लस ए को घटाएंगे, है ना, और ए से, या फिर इधर से घटाओ, ए से माइनस बी को घटाओगे, ठीक है ना, तो ए प्लस बी हो जाएगा। अब दोनों में से आप किसी को घटा सकते हैं और दो से आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे और इसी का आप कर लेंगे स्क्वायर, माइनस आगे लगा लेंगे। ये वैल्यू, ये फार्मूला आप रख लीजिए। ये ट्रिक नहीं है, ये फार्मूला एक तरीके से है। ये हर क्वेश्चन पे, इस वैरायटी के जितने क्वेश्चन आएंगे ना, ये एसएससी का आपका प्रश्न है, इस तरीके से लगाइएगा बिना पेन उठाए। आप, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 5 सेकेंड के अंदर आप लगा सकते हैं ना। देखिए अब करना क्या था आपको भाई, पेन उठाने की कहाँ जरूरत पड़ती है आपको। -9 और -2 का डिफरेंस कितना होगा? कोई बता देगा वैसे मुझे बानी, -7 या फिर +7। अगर हम -9 में से -2 को घटाएंगे, -9 से घटाएंगे किसको, -2 को, तो +2 हो जाएगा। या फिर ये भी कर सकते हैं, इसमें से इसको घटा सकते हैं, तो जब -2 में से आप घटाओगे किसको, -9 को, तो यहाँ +9। अब देखिए डिफरेंस कितना है यहाँ पे, -7, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, +7। तो मैंने आपको क्या बताया कि दोनों में से आप कोई घटा सकते हो, कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो अगर माइनस आ भी गया 7, तो -7 का जब स्क्वायर करोगे तो 49 प्लस हो जाएगा, +7 आया है तब भी 49 ही रहेगा प्लस में। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप किस में से किसको घटा रहे हो। लेकिन आप देखिए मुहजबानी कर सकते हैं कि नहीं, दोनों में से आप किस डिफरेंस इनका लोगे जब -9 -2 का, तो +7 या -7 आएगा। और मैंने क्या आपको बताया, उसका आधा करेंगे, ठीक है ना। डिफरेंस कितना आ गया 7, तो 7/2 का स्क्वायर करना है, तो 49/4 हो जाएगा। और साइन आगे क्या लगाना था आपको, माइनस, तो -49/4 हो गया आपका, है ना। तो ये मुहजबानी बिना पेन उठाए 5 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे नोट करिएगा, एक सवाल और मैं आपको करा देता हूँ। देखिए जब सपोज कर लीजिए कि आपके सामने प्रश्न इस तरीके से हो कि -x + 3 x - 2, ठीक है ना। अब इस तरीके से आपके सामने अगर प्रश्न रहेगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू पूछेगा या मैक्सिमम पूछेगा। तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो -x² आएगा, और -x² आने का मतलब ये हो गया कि मिनिमम वैल्यू आपसे नहीं पूछेगा, वहां पे क्या पूछेगा, मैक्सिमम पूछेगा। मिनिमम तो -इनफाइनाइट होगी, आपको जानकारी होना चाहिए, -इनफाइनाइट होगी जब x² का कोफिशिएंट माइनस हो। और मैक्सिमम के लिए आपको फार्मूला पता है, एक्सपेंड करके 4ac - b²/4 है। लेकिन उस तरीके से, इस तरीके के सवाल को कभी मत करिएगा। मैंने आपको क्या तरीका बताया कि यहाँ पे हम x को पॉजिटिव रखेंगे, है ना, ये बस ध्यान रखना है यहाँ पे कि x हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बस इसी बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे x अगर पॉजिटिव करना है तो क्या करेंगे, हम माइनस को बाहर कर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x - 3 हो जाएगा, और यहाँ x - 2 तो ऐसे ही रहेगा। मैंने आपको बताया तरीका कि हम जो कांस्टेंट टर्म है x के साथ में, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे और आधा करके स्क्वायर कर लेंगे, साइन माइनस आगे लगा लेंगे। अब -3 और -2 का डिफरेंस कितना होगा बताइए, -1 होगा या फिर +1 होगा। -3 से -2 को घटा लो या फिर -2 से -3 को घटा लो, तो +1 या -1 होगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब /2 करना है सभी में, और ये माइनस हमेशा लगाना है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि एक माइनस पहले से बाहर है, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस हमेशा लगाना है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे एक ऑलरेडी माइनस बाहर है इस इक्वेशन में, तो अब माइनस माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई इस इक्वेशन की, 1/4 आ गई। तो दोस्तों अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो इस सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे हमने सीखा बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले, कि इस तरीके का जब भी सवाल आपके एग्जाम में आएगा तो बेसिक तरीके से आप कैसे सॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ हमने एक शॉर्ट अप्रोच सीखी, बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच सीखी, और वो अप्रोच कोई ऐसी नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे अप्लीकेबल है, वहाँ पे नहीं आप कर पाओगे, है ना। कि मतलब एक सवाल के लिए पर्टिकुलर थी। अगर जैसे एक लोगों के मन में ये होता है ना भाई कि अगर हम यहाँ पे ट्रिक तो लगा लेते हैं लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में बेसिक कॉन्सेप्ट ही काम आता है, तो मैंने आपको क्या बताया कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही इसको आप समझो, क्योंकि एक सवाल के लिए तो अप्लीकेबल नहीं है ना ये भाई। ये इस वैरायटी के जितने सवाल आप बना सकते हो बना लो, और आप किसी भी अपने मित्र से पूछ लेना जो किसी भी अध्यापक से पढ़ता होगा, आपसे अगर जल्दी लगा लेगा तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपसे ज़्यादा समय लिया
तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी आपको ये ट्रिक लगी। ठीक है दोस्तों, तो मेरा देखो काम क्या है कि सही रास्ता दिखाना, बाकी आपकी मर्जी है, आप अगर उसका अनुसरण करना चाहो करो, अदरवाइज आपके ऊपर है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी, एक तरीका आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा मेरे भाई।